हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच वी टॉक इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? यानी एक सेंटेंस के वो पार्ट जिसके विषय में हम बात करते हैं वही होता सब्जेक्ट। यानी कि राजू प्लेड क्रिकेट, राजू ने क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलने का काम कौन किया? राजू ने किया। तो राजू आपका हो गया सब्जेक्ट। यही काम कर रहा है, राजू ही यहाँ पर करता है, करने वाला यही है, तो इसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब बात आती है प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज कॉल्ड अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। अर्थात सब्जेक्ट का जो आगे वाला पार्ट होता है, नहीं सब्जेक्ट जो कार्य करता है, नहीं कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि राजू प्लेड क्रिकेट। यहाँ राजू के विषय में कुछ कहा जा रहा है। राजू ने क्या किया? प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेला। तो जो क्रिकेट खेला यहाँ तक ये पार्ट है, ये है प्रेडिकेट। अब बात आती है सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट कुछ पार्ट होते हैं, उनको देखते हैं। सब्जेक्ट के मेन दो पार्ट होते हैं। मेन दो पार्ट, पहला क्वालिफायर और दूसरा हेडवर्ड। क्वालिफायर और हेडवर्ड, यानी हेडवर्ड जिसके विषय में कहा जाएगा और मेन वर्ड के विषय में जो कुछ कहा जाएगा वो होता है क्वालिफायर। अब क्वालिफायर में भी तीन पार्ट हैं। पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। अब डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर सब्जेक्ट के अर्थ को सीमित कर देता है। सम, द, ए, दैट आदि, ये सब आपके डिटरमिनर होते हैं। अब यहाँ पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं एक पार्ट बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन का जो क्वालिफाई करता है, अर्थात नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं जो कर्ता के विषय में ही बताता है। ये भी एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, लेकिन एक वर्ड से ये ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये भी वर्ड्स के ग्रुप होते हैं। ये कुछ अर्थ देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, उसे फ्रेज कहते हैं। अर्थात ये भी कर्ता के विषय में ही, सब्जेक्ट के विषय में ही विशेषता बताता है। इस प्रकार से इसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। और थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे एग्जाम्पल है, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है दिस डॉग इज मैड। ये कुत्ता पागल है। अब यहाँ पर मेन वर्ड आपका हेड वर्ड तो डॉग हो गया, ये आपका हेड वर्ड है, डॉग के विषय में बात हो रही है। अब दिस क्या है? यहाँ पर दिस सब्जेक्ट के विषय में बता रहा है, ये आपका क्वालिफायर होगा, ये क्वालिफायर होगा। दूसरे में है अ बॉय इज क्राइंग लाउडली। अब मेन वर्ड हेड वर्ड किसके विषय में बात हो रही है? यहाँ पर, यहाँ बॉय के विषय में बात हो रही है। अब बॉय के विषय में ए लगा हो, इसके अर्थ को सीमित कर देता है। अगर अकेला होता है तो इसे क्वालिफायर कहते हैं, अलग अलग हो जाएगा तो डिटरमिनर हो जाएगा। यहाँ पर ये एक क्वालिफायर यहाँ पर काम कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है सम बैड न्यूज ट्रबल्ड देम। सम बैड न्यूज ट्रबल्ड देम। सम बैड न्यूज ट्रबल्ड देम। अब यहाँ पर हेडवर्ड कौन सा है? न्यूज है। न्यूज आपका हेडवर्ड मेन ये है। आप न्यूज कैसी है? बैड है। अर्थात ये न्यूज की विषय विशेषता बता रहा है, ये करता है, तो ये आपका हो गया विशेषण, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। सम क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव, ये है आपका डिटरमिनर। सम डिटरमिनर हो गया, बैड एडजेक्टिव और न्यूज। अब अगले में समझते हैं। इसमें
एन ओल्ड लेडी सिटिंग इन द चेयर इज माई ग्रैंड मदर। यहाँ पर हेडवर्ड कौन सा है? हेडवर्ड पहले पहचानिए। हेडवर्ड आप कैसे पहचानेंगे? जिसके विषय में बात हो रही, मेन कौन है? मेन आपका है लेडी, ये आपका हेडवर्ड हुआ। अब हेडवर्ड मिल गया। अब हेडवर्ड के विषय में कौन कैसी है लेडी? ओल्ड। अब आपका ओल्ड आपका हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि विशेषता बता रहा है लेडी की। अब कितनी है, इसकी अर्थ को सीमित कराया है। ओल्ड लेडी के अर्थ को सीमित कराया, एक दो कितने हैं? वन, एक एन, एक। तो ये आपका हो गया डिटरमिनर। क्या हो गया? ये डिटरमिनर हो गया। अब सिटिंग इन द चेयर, जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किससे से बता रहा है? सिटिंग इन द, कुर्सी पर बैठी हुई, अर्थात लेडी तो बैठी है ना। तो ये सिटिंग इन द चेयर में तमाम एक दो तीन चार, नहीं चार सेंटेंस वर्ड हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन नहीं, एक वर्ड से ज़्यादा हो और वो कुछ अर्थ दे, पूरा अर्थ नहीं देता है, कुछ अर्थ देता है, तो इससे फ्रेज कहते हैं। और ये विशेषता बता रहा है लेडी के अर्थात सब्जेक्ट की, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, इसे कह देते हैं। ये हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। इसमें डिटरमिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हेडवर्ड, और सिटिंग इन द जो चेयर है, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम बताएंगे प्रेडिकेट के पार्ट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।